इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर। तो एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r है और इसको चार्ज दिया जाता है q, जो कि इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैलकुलेट करनी है। इसमें 3 कंडीशन बनेगी, एक तो इसके बाहर, एक इस सरफेस पर और एक इसके अंदर। तीनों कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उसको बाद में ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट मान लिया और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि r डिस्टेंस पर है। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है और स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जहाँ कैपिटल R इस स्फेरिकल सेल की रेडियस थी। देन क्या करेंगे, इस रेडियस को मानते हुए क्या खींच लेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे और इस पर जो गॉसियन सरफेस है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका जो एक छोटा एलिमेंट होगा वो जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे और एक डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा हो जाएगा 0। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इक्वल होता है ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस को ई डी एस कोस 0 लिखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और इक्वल्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ई को बाहर ले लेंगे और बाहर ले करके ds का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और इस पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो हो जाएगा सॉलिड का एरिया। और सॉलिड का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। इक्वल चल रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल्स आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। तो ये आया आउटसाइड किसी पॉइंट पर। अब यही पॉइंट अगर हम इस सरफेस पर मान लें तो कैपिटल R रिप्लेस कर देगा स्मॉल r को और ये ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो हियर वी पुट स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R। ऑन सरफेस आ जाएगा E ऑन इक्वल्स 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R²। अब इसके अंदर देखेंगे तो जैसे हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उस पर चार्ज सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल द चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, यानी इसके अंदर चार्ज क्या है, 0 है। हेंस ई साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds इक्वल्स आ जाएगा 0, क्योंकि Q की वैल्यू हमने यहाँ क्या रख दी 0। तो E इन इक्वल्स आ जाएगा 0, यानी कि इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब इसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, R और E के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो 0 टू कैपिटल R। 0 का मतलब है ये सेंटर है, सेंटर से इसके सरफेस तक, सेल के सरफेस तक यानी R तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रहे हैं 0 और R पर एकदम मिला था मैक्सिमम, ये हुआ मैक्सिमम। फिर उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ रहे थे तो ये E प्रोपोर्शनल आएगा 1/r² और ग्राफिकली धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये हो जाएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। या हम इस तरह से सेल भी बना सकते हैं, यानी सेल का ये सेंटर है, यहाँ तक रेडियस आएगी और ये हो जाएगा आउटसाइड के लिए।